हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनीमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम अलर्टो को एग्जाम देते हुए देखते हैं। वो पूरे कंसंट्रेशन के साथ सोचने में लग जाता है कि उसे कौन सा क्वेश्चन अटेंड करना है और कौन सा नहीं करना है, मगर तभी उसकी नजर साइड में सो रहे लाइट पर पड़ती है। उसे देखकर वो कहता है, अबे साले सो क्यों रहा है, फटाफट पेपर लिख कर दे मेरे को टीपना भी तो है। मजाक। उसे देखकर उसे यकीन नहीं हो रहा था कि लाइट इतनी इम्पोर्टेंट एग्जाम में भी सो कैसे सकता है, लेकिन फिर वो इस बात को इग्नोर करके अपने एग्जाम पर फोकस करने का डिसाइड करता है। रहने दो, मेरा पेपर मेरे को ही लिखना पड़ेगा। और फिर ऐसे ही कुछ टाइम बीतने के बाद लाइट अपनी नींद से उठता है और इस टाइम तक ना टेस्ट लिखने का टाइम ऑलमोस्ट खत्म होने वाला था, जिसे देखकर तो फिर लाइट एकदम तूफानी स्पीड में फुल स्पीड में अपने सारे आंसर लिखकर कुछ ही सेकंड में पूरा टेस्ट खत्म कर देता है। और ये देखकर अलर्टो की आंखें चकाचौंध रह जाती हैं, उसका भेजा भंड हो जाता है। और अब बाप रे, ये क्या आदमी है यार। तभी लाइट उसके साथ बात करने लगता है, लेकिन अलर्टो उससे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि यहाँ पर एग्जाम चल रही होती है। जिस पर लाइट कहता है, ऐसा क्या, लेकिन मेरे हिसाब से तो यहाँ पर कोई भी अपना टेस्ट पूरा नहीं कर पाएगा। जिसे सुनकर अलर्टो को कुछ समझ नहीं आता कि क्या ज्यादा तेज लिखने की वजह से इसके दिमाग की बत्ती गुल तो नहीं हो गई। मगर तभी एक टीचर क्लास में भागते हुए आकर कहते हैं कि उन्हें रेस्ट रूम में एक स्टूडेंट की डेड बॉडी मिली है। जिसे सुनते ही हॉल इंस्ट्रक्टर लाइट की तरफ देखते हैं, जिस पर लाइट कहता है, अरे मेरी उम्मीद से तुमने काफी जल्दी मुझे पहचान लिया। और उसके इतना कहते ही क्लास में काफी बड़ा धमाका होता है और जमीन में से एक बड़ी पत्थर की मूर्ति निकलती है और उस मूर्ति के ऊपर लाइट बैठा हुआ था। तो वहीं इस धमाके की आवाज बाहर वर्मेल भी सुन लेती है। तो इधर अलर्टो के पूछने पर लाइट बताता है कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ छोटे डीमन मास्टर, यानी कि उसे वर्मेल के बारे में सब कुछ पता होता है। तभी टीचर लाइट पर अटैक करने की तैयारी करते हैं, पर वो अटैक कर पाते इससे पहले लाइट उनके ऊपर अटैक करके उन्हें ऊपर उठा लेता है। वो उन्हें खत्म करने वाला था कि तभी इंस्ट्रक्टर आकर उस मूर्ति का एक हिस्सा तोड़कर उस टीचर को बचा लेते हैं। तभी वर्मेल भी खिड़की से अंदर आकर अलर्टो से कहती है कि वो बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है, मुझे जल्दी कवर करो। जिसे सुनकर अलर्टो लाइट के ऊपर अपने आइस मैजिक से अटैक करता है और उसके तुरंत बाद वर्मेल भी उसके ऊपर अटैक करती है, लेकिन लाइट एकदम खतरनाक है बाबा, वो उसे काफी आसानी से रोक लेता है। और ये बात अलर्टो को काफी ज्यादा हैरान कर रही थी कि ये तो बहुत ही खतरनाक है। जिसके बाद लाइट को देखकर इंस्ट्रक्टर समझ जाते हैं कि वो लाइट ही है, द यंगेस्ट प्लेटिनम स्क्वायर वाला मजिशियन। और यह सुनकर अलर्टो को भी समझ में आ जाता है कि वो लाइट ही है जिसने सारे एग्जाम में परफेक्ट स्कोर किया था, जिसके बारे में पिछले एपिसोड में मार्कस की सर्वेंट सभी को बता रही थी। आगे इंस्ट्रक्टर अलर्टो को बताते हैं कि कई लोगों का मानना है कि लाइट को उसकी पावर डायरेक्ट गॉड से मिलती है। जिसे सुनकर लाइट मजाक में कहता है, अरे इंस्ट्रक्टर, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं यार। आगे इंस्ट्रक्टर उससे पूछते हैं कि तुमने सभी लोगों को यहाँ से जाने दिया, क्या तुम्हें किसी होस्टेजेस की जरूरत नहीं है। जिस पर लाइट कहता है, अरारा आप तो मुझे कम समझ रहे हो इंस्ट्रक्टर। बस इतना कहते ही वो वहाँ पर अपनी मैजिकल छड़ी को समन करता है। छड़ी के आते ही जिस पत्थर की मूर्ति पर वो बैठा हुआ था वो एक बड़े से कैनन में बदल जाती है, जिसे देखकर तो लगभग सभी लोगों की फट चुकी थी। आगे लाइट उन लोगों को बताता है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं तुमसे डर जाऊंगा। ये सुनकर सब लोग अब फाइट करने की पोजीशन में आते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ स्कूल के बाहर हम देखते हैं कि लीलिया स्कूल के अंदर जाने की जिद कर रही थी क्योंकि उसका प्यार, उसका जीवन अलर्टो अंदर था। लेकिन पुलिस वाले उसे तुरंत यहाँ से बाहर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन लीलिया उनकी एक नहीं सुनती। आपका कोई भी कानून मुझे मेरे अलर्टो को बचाने से नहीं रोक सकता। और वो भागते हुए अंदर चली जाती है। अब उसके पीछे पीछे सारे पुलिस वाले भी जाते हैं, मगर तभी वो लोग घूमकर फिर से वापस से स्कूल के बाहर आ जाते हैं। अरे तेरी की तो। जिसे देखकर मार्कस की सर्वेंट समझ जाती है कि किसी ने तो स्कूल पर ट्रांसपेरेंट मैजिक किया है। और दोस्तों, ऐसा करने वाला और कोई नहीं बल्कि लाइट की फीमेल फ्रेंड होती है, जो कि दूर खड़ी ये सब देख रही थी। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लाइट का कैनन अंधाधुंध सभी पर फायर करने लगता है, जिससे वे लोग बड़ी मुश्किल से बचकर उसके ऊपर अपने मैजिक से अटैक करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कोई भी उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाता। और आखिर में कैनन की फायर सभी लोगों को एक एक करके हिट करती है।
वर्मेल और अल्टो भी नहीं बचते हैं, उनको भी हिट कर देती है। और लाइट यहीं पर रुकता नहीं है, वो एक बार फिर उन लोगों के ऊपर फायर करने लगता है। और फिर जब बाद में धुआं सेटल होता है तो हम देखते हैं कि लाइट ने पूरे स्कूल की एसी की तेजी कर दी होती है। साथ ही में हम देखते हैं कि उसने वर्मेल को भी पकड़ लिया था, जिसे देखकर लाइट कहता है कि शायद मुझे कोई नहीं रोक सकता, नॉट इवन अ डीमन। मगर तभी अल्टो खड़े होकर लाइट से वर्मेल को छोड़ने के लिए कहता है। उसके अंदर ना गुस्सा चढ़ रहा था और इतना कहते ही उसके हाथ पर जो कॉन्ट्रैक्ट स्पिरिट का सिंबल था वो चमकने लगता है और फिर उसकी पूरी बॉडी में से गोल्डन माना निकलने लगता है, जिसे देखकर लाइट तक चौंक जाता है। इसके बाद तो अल्टो अपनी पावर का यूज करते हुए लाइट के पत्थर की मूर्ति पर अटैक करता है, जिसके कारण वो वहीं पर चकनाचूर हो जाती है और वर्मेल भी आजाद हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से काफी ज्यादा गोल्डन माना निकलने लगता है और वो गुस्से में कहता है कि मैंने वर्मेल से प्रॉमिस किया है, मैं उससे प्रोटेक्ट करके रहूंगा। लेकिन उसका इतना गुस्सा देखने के बाद भी लाइट को कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है और वो हंसते हुए दो और बड़ी पत्थर की मूर्तियां वहां पर खड़ी कर देता है। लेकिन अल्टो तो भयंकर गुस्से में था, वो अपनी पावर का यूज करके वापस से उनको नीचे गिरा देता है और ये देखकर तो इस बार लाइट का फ्यूज उड़ जाता है। और तभी अल्टो उसकी तरफ उस पर अटैक करने के लिए भागता है, मगर बदकिस्मती से लाइट का घोड़ा बीच में आकर उसे रोक लेता है। और फिर लाइट अल्टो के पास आकर कहता है कि शायद तुम्हें अभी तक किसी ने पहचाना नहीं है। और तभी अल्टो दबी आवाज में उससे पूछता है कि तुम वर्मेल के साथ क्या करने वाले हो? जिस पर लाइट कहता है, अरे वही जो बैड पर्सन करने के बारे में सोचता है। मैं ना ही सिर्फ इसकी बल्कि बाकी के डीमंस की पावर का यूज करके इस पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता हूँ। जिसे सुनकर अल्टो चौंक जाता है और उसके मैजिक से आजाद होकर उसे पंच मारने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन लाइट उसके हाथों को पकड़कर उसे नीचे पटक देता है और कहता है कि इतनी जल्दी बेहोश मत होना यार, अभी तो काफी कुछ बाकी है एंजॉय करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि वर्मेल अपने असली डीमन रूप में आकर लाइट पर अटैक कर देती है, लेकिन लाइट के चेहरे पर डर की एक शिकस्त तक नहीं होती है। उसको बिल्कुल डर नहीं लग रहा था, क्योंकि 4 बोतल वोडका। अगले ही पल ढेर सारी लोहे की चेन्स वर्मेल को डीमन के फॉर्म में जकड़ लेती है और तभी लाइट एक चाबी समन करता है, जिसे आसमान में घुमाते ही वर्मेल बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। जिसके बाद लाइट उसे लेकर वहां से जाने वाला था कि तभी अल्टो उसे रोककर कहता है कि मैं वर्मेल का मास्टर हूँ, मैं तुम्हें उसे यहाँ से लेकर नहीं जाने दूंगा। जिसे सुनकर लाइट का माथा भनक जाता है, साले मेरा माथा खराब कर रहा है। और इसीलिए वो एक चुटकी बजाता है, जिसके चलते ही उसका घोड़ा अल्टो की तरफ अपना फायर मैजिक कर देता है। लेकिन तभी कोई अनजान फोर्स उसके मैजिक को कैंसिल कर देती है और ये पावर निकल रही थी उसी एंशिएंट बुक में से जो अल्टो अपने साथ लेकर आया था। जिसके बाद वो बुक अल्टो के सामने आकर खुल जाती है और उसके अंदर से वही लेडी बाहर निकलती है जिसे अल्टो ने अपने सपने में देखा था। अल्टो उससे पूछता है कि तुम हो कौन? जिस पर वो लेडी जवाब देती है कि मैं वो हूँ जिसे सब लोग मैजिशियन ऑफ द बिगनिंग कहते हैं और मैंने ही वर्मेल को इस एंशिएंट बुक में सील किया था। जब मैंने उसे इस बुक के अंदर सील किया तब मैंने अपनी सोल का एक पार्ट भी उसके अंदर डाल दिया था। जिसे सुनकर अल्टो कहता है, अच्छा तो तुम हो वो जिसने वर्मेल को इसमें सील किया था। जिस पर लेडी कहती है, अरे नहीं नहीं, इतनी जल्दी मुझे ब्लेम मत करो, दरअसल वर्मेल ने ही मुझे इस बुक के अंदर उसे सील करने के लिए कहा था। जिसे सुनकर अल्टो भौचक्का रह जाता है कि वर्मेल ने खुद को ही इस बुक में सील करने के लिए क्यों कहा था। और तभी वो लेडी वर्मेल के पास जाकर उस पर किसी किस्म का मैजिक करती है और कहती है कि उसकी बैड मेमोरीज, उसके इमोशंस अभी भी उस मैजिक के अंदर कैद हैं। तो क्या तुम वर्मेल को उसकी सारी बैड मेमोरीज के साथ एक्सेप्ट करोगे? जिस पर अल्टो कहता है कि हाँ जरूर, मैं वर्मेल के लिए काफी ज्यादा फील करता हूँ। हालांकि मुझे पता नहीं कि उन सब का क्या मतलब है, लेकिन कुछ भी हो जाए, उसने कुछ भी गलत किया हो, मैं हमेशा उसके साथ खड़ा रहूंगा। जिसे सुनते ही वो लेडी वर्मेल की ओल्ड मेमोरीज और इमोशंस के पास जाने के लिए कहती है और इतना कहते ही अल्टो के हाथ में एक चाबी अपीयर होती है। जिसे देखकर लाइट कहता है
कि मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन क्या तुम लोग मुझे यहीं पर छोड़कर जाने वाले हो? जिस पर वो लेडी कहती है, मुन्ना घबराने की कोई बात नहीं है, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। इतना कहते ही अलर्टो के सामने एक लोग जैसा कुछ अपीयर होता है, जिसे देखकर लाइट तुरंत अलर्टो के ऊपर अटैक करने ही वाला था, लेकिन इससे पहले अलर्टो चाबी उस लोग के अंदर डालकर उसको घुमा देता है, जिससे वो तीनों भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। जिसके तुरंत बाद हम उस लेडी और अलर्टो को एक बड़ी सी सिटी के ऊपर हवा में उड़ते हुए देखते हैं। नीचे देखकर अलर्टो उस लेडी से पूछता है कि हम लोग कहाँ पर हैं? तो वो लेडी कहती है कि हम वर्मेल के माइंड के अंदर उन मेमोरीज को देख रहे हैं जिसे वो भुलाना चाहती है। जिसे सुनकर अलर्टो कहता है कि अच्छा, लेकिन लाइट का क्या हुआ? तो वो लेडी कहती है कि उसके बारे में चिंता मत करो, वर्ल्ड ऑफ मेमोरीज का टाइम और स्पेस से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर जो टाइम चलता है वो रियल वर्ल्ड से पूरी तरीके से डिफरेंट है। हाँ, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं, संभल कर काम करना। अगर तुम वर्मेल को बचा नहीं पाए तो तुम्हारा माइंड भी इसी वर्ल्ड में हमेशा हमेशा के लिए ट्रैप्ड हो जाएगा। और जो टाइम यहाँ पर चल रहा है वो 550 साल पीछे है तुम्हारी दुनिया से। जिसे सुनकर अलर्टो मन में कहता है, 550 साल पीछे? क्या वर्मेल तब भी जिंदा थी? और तभी उन लोगों को सिटी में भागती हुई एक लड़की दिखाई देती है। उसे देखकर अलर्टो समझ जाता है कि वो वर्मेल है, और वर्मेल ना यहाँ पर अपनी सिस्टर को पुकार रही थी, बहन बहन बहन। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।